पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकाम पाकिस्तान में खूनी खेल का आगाज हो चुका है और जो खदशात का इजहार मैं कर रहा था, बार बार आपको खबरें दे रहा था कि जनाब पाकिस्तान की सूरत हाल खतरनाक दुराहे पर है, जहां पर जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सिपाह सलार, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और दूसरी जानिब DCISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो सवालिया निशान बनकर रह चुके हैं कि इस खुल्लम खुल्ला जो है वो रियासती दहशतगर्दी जारी है। खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की आवाम पर गोलियां बरसाई जा रही हैं और एक शख्स को हटाने के लिए पूरा निजाम आज नंगा हो चुका है। एक शख्स को रास्ते से हटाने के लिए PDM पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एजेंसीज ISI खुले हमाम में नहा रही है और ये सारे के सारे कौम के सामने नंगे हो चुके हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं क्योंकि खबरें अच्छी नहीं हैं और कुछ हमारे इस रिसोर्सेज से राब्ते हुए हैं, वो राब्तों की तफसीलात तो आपके सामने रखूंगा। लेकिन जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ घेरा जो है वो तंग हो चुका है। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है रात गए मैदान जंग बन चुका है। अब से कुछ देर पहले हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, वहां से हमने खबरें इकट्ठी की और वहां पर वीडियो बनाने के जो हालात हैं वो नजर नहीं आ रहे थे। जान को खतरा था, सीधी फायरिंग चल रही थी और उस हद के अंदर इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर महसूर हो चुके हैं। वहां की सूरत हाल बड़ी कशीदा है, होने क्या जा रहा है और वहां पर इमरान खान का कत्ल मंसूबा, कत्ल करने के लिए पूरी साजिश तैयार हो चुकी है। अगर इमरान खान बाहर निकले तो क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है कि पाक फौज को तलब कर लिया गया है, सीधी फायरिंग होना शुरू हो चुकी है। दूसरी जानिब जो सबसे अहम खबर है, अब से कुछ देर पहले मेरी इमरान रियाज एंकर सीनियर सहाफ़ी जो हैं उनकी अहलिया से बात हुई, उनकी अहलिया से बड़ी लंबी मेरी गुफ्तगू हुई और उसका अहवाल आपके सामने रखूंगा कि वो किस कदर पैनिक सिचुएशन के अंदर हैं और इमरान रियाज को अगवा करके कत्ल करने का मंसूबा पकड़ा गया है। ना सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि इमरान रियाज इस वक्त गायब हो चुके हैं। वो किस हालत में है, कहां पर हैं, क्या खबरें मिल रही हैं, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम हम भी वक्तन फवक्तन जो है अपनी लोकेशंस को तब्दील कर रहे हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। कल भी हमारे एक दोस्त जो हैं उनको धमकियां में जो है वो पैगामात पहुंचाए गए, हमें बताया गया, हमारा नाम लेकर बताया गया कि जनाब आप जो है वो रडार के ऊपर हैं, आपको भी पकड़ लिया जाएगा, आप पर छापा मारा जाएगा, रेड की जाएगी। और उस सब के बाद फिर जनाब हम अपनी लोकेशंस को तब्दील कर रहे हैं, बार बार तब्दील कर रहे हैं, नामालूम जगह से आप तक इंफॉर्मेशन जो है पहुंचा रहे हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा इंटरनेट बंद हो चुका है, मीडिया इस वक्त मैनेज है और मीडिया इस वक्त एजेंसीज के हाथों खेल रहा है और सिर्फ एक मीडियम है सोशल मीडिया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाज बना हुआ है, जो कि इस वक्त हक और सच की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है। जो इस वक्त इमरान खान का बयानिया घर घर पहुंचा रहा है वो सिर्फ सोशल मीडिया है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की कौम के पॉपुलर लीडर हैं। कौम इमरान खान को सुनना चाहती है, मीडिया इमरान खान को दिखा नहीं रहा। तो इस वक्त एक मीडियम है जो सिर्फ यूट्यूबर्स हैं, वो इस वक्त एजेंसीज के रडार पर आ चुके हैं और उनकी जानें जो हैं वो खतरे में पड़ चुकी हैं। और जो कुछ कल रात हमारे साथ होता रहा वो नाकाबिले बयान जो मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता। बहुत सारी चीजें जो ऑफ द रिकॉर्ड भी हैं, हमारी कुछ अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें भी हुई, वो भी ऑफ द रिकॉर्ड है, वक्त आने पर इंशाल्लाह आपको बता देंगे। लेकिन जनाब उस सब के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं वो जनाब अच्छे नहीं हैं, हालात इंतहाई खराब हैं। आज PDM का एक सरबराही इजलास हुआ मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत और उस इजलास में PDM ने सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतालिक 3-2 का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। और चीफ जस्टिस साहब सुन लें, हमें 3-2 का फैसला काबिल कबूल नहीं है। पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद अब आज को नोटिस नहीं ले सकते, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। ये जनाब मौलाना फजल रहमान जिसकी कोई औकात नहीं है, ना वो MNA, ना वो MP, ना वो गली का मुलाजम, ना वो गली का चेयरमैन, ना वो गली का काउंसिल, इसकी क्या औकात है चीफ जस्टिस को जाकर बातें सुनाए कि आप 3-2 का फैसला नहीं मानते। ये जूते की नोक पर है चीफ जस्टिस के। चीफ जस्टिस जो कि इंसाफ की मसलन पर बैठा हुआ है, जो कि इस वक्त इंसाफ करने की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो उनको डिक्टेट कर रहे हैं कि हम आपका फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। ये सीधा साधा दहशतगर्दी है। पाकिस्तान में एक दहशतगर्द 13 जमातें जो हैं जो कि एक पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। ये सारे के सारे दहशतगर्द, मुआशी दहशतगर्द जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। और जनाब इन्होंने मजीद कहा सुप्रीम कोर्ट ने गबन और गबन करने वालों की हौसला अफजाई की। 60 अरब के करप्शन केस में इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन करने वालों की हौसला अफजाई की है। और जनाब उस सब के अंदर जो इंतहाई अहम खबर है कि कल मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जनाब PDM के हवाले से और फिर उन्होंने जनाब ये कहा कि हम चीफ जस्टिस का घर जला देंगे, हम उनके घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारे बाप का मुल्क है तुम घरों में घुसोगे।
और फिर उन्होंने ये सारा एक जाने तो धमकी दी और दूसरी जानिब सदर पीडीआई मौलाना फजल रहमान ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने पुरअमन एहतजाजी धरना देने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ द लॉ है, मदर ऑफ द लॉ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट उन्हें तहफ्फुज़ दे रही है जो 60 अरब का गफला कर चुके हैं। कोर कमांडर हाउसेस पर हमला हुआ, अब ये वो शख्स बात करे कोर कमांडर की और इसने कहा कि जो जर्नैल है वो अमरीकी पिट्ठू हैं, ये इसराइली एजेंट हैं। ये वो शख्स बातें करता था जो आज कह रहा है कि कोर कमांडर हाउस पर हमला हो चुका है। अगर अजब कोर कमांडर हाउस पर आपको इतना दर्द हो रहा है तो आप उस वक्त ये बातें क्यों किया करते थे? उस वक्त आप इंकलाबी बनते थे। ये भी एक बहुत अहम सवाल है। उन्होंने कहा कि जिस केस का नहीं उसने भी जमानत दे दी। अंदाजा लगाएं अदलिया कहां पर खड़ी हुई है। और जनाब उस हद के अंदर वफाकी हुकूमत जो है वो अब मिलकर उन्होंने पाक फोर्स से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकालने का फैसला कर लिया है। अब वफाकी हुकूमत में कौन कौन लोग बैठे हैं? शहबाज शरीफ का भाई नवाज शरीफ, उसने सिटिंग आर्मी चीफ DCI पाक फौज के खिलाफ नारे लगाए। नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज, उसने कहा कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि उसने नारे लगाए। और फिर अगर आप आसिफ जरदारी की बात करें जो कि इस हुकूमत का हिस्सा है, उसने कहा मैं पाक फौज की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और साथ ही आप मौलाना फजल रहमान की बात करें, उसने कहा ये फौज जो है वो इसराइली एजेंट है, अमरीकी पिट्ठू है। ये सारे के सारे मिलकर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाल रहे हैं। अब आप इनकी मुनाफिकत का लेवल का अंदाजा लगाएं कि कहां पर जाकर खड़े हो चुकी हैं, किस हद तक बूट चाट रहे हैं सिर्फ इक्तदार की खातिर। और ये बूट चाट चाट कर आसिम मुनीर के उसको भी, उस काले रंग को भी उन्होंने चिट्टा कर दिए हैं। यहां तक जनाब हालात जो हैं वो खराब हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक तमाम मामला को पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म की ज़र सदारत काबीना का अहम इजलास हुआ, आज 2 बार अहम इजलास हुआ और एमरजेंसी लगाने के लिए मुशावरत जारी है और पूरे मुल्क में किसी भी वक्त एमरजेंसी का नफाज हो सकता है। इस हवाले से बहुत अहम फैसले हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। अब जनाब उस हद के अंदर मरियम नवाज जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। मरियम नवाज ने इस हवाले से रद्द अमल भी दिया कि चीफ जस्टिस साहब आप अदलिया के नहीं बल्कि मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुकी हैं। अब ये वो साहिबा बात कर रही हैं जो जनाब किसी गली मोहल्ले की काउंसलर भी नहीं है। अब इनकी क्या औकात है जो चीफ जस्टिस को डिक्टेट करने की कोशिश करेंगी। और इन्होंने कहा कि आप अपनी कुर्सी को इमरान खान की सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सियासी रद्द अमल के लिए तैयार रहें। अब ये सीधा साधा धमकी है और ये लोग चीफ जस्टिस घर घुस सकते हैं लेकिन इनकी औकात नहीं है, इनके पीछे पब्लिक नहीं खड़ी। क्योंकि इमरान खान जो कि एक बार गिरफ्तार हुआ, उसने जनाब पूरी रियासती मशीनरी की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। उसने रियासत को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। उसने जनाब वो एक बेताज बादशाह बन चुका है। और उस सब के अंदर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस होने का मतलब रियासत को शख्सी गुलामी में नहीं देना होगा। अब ये हालात किस जानिब जा रहे हैं कि जनाब एक जानिब तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके पूरे मुल्क में हिजानी कैफियत जो है वो पैदा की गई। इमरान खान साहब ने कल बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि आज बल्कि अदालत के अंदर उन्होंने कहा कि जो ये सारा कुछ पूरे मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा की जा रही है, मुझे गिरफ्तार करने के पीछे जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हाथ है। क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो खौफजदा हैं कि अगर इमरान खान वापस आ गया तो जनाब वो हमें डी नोटिफाई कर देगा। तो ये इस खौफ के लिए आर्मी चीफ जो है वो क्या पाकिस्तान के लिए किस आपका खेल रहे हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन जनाब अब जो खबरें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो इंतहाई लर्ज़ाखेज़ है। इमरान खान साहब की जमानत हो चुकी, तकरीबन 4 बजे के करीब इमरान खान साहब जो हैं उनको जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम मुकदमात में खान साहब को बरी कर दिया और 2 हफ्तों के लिए उनको ये जमानत दी गई है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर हुकूमत जो है वो कहां पर खड़ी हुई है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एतराफ के अंदर इस वक्त सीधी फायरिंग जो है वो जारी है। वहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो चुकी है। हर तरह की एजेंसीज, पाकिस्तान की रेंजर्स, वहां पर पुलिस, FC, हर तरह का इदारा एक्टिव है। वहां पर सीधी फायरिंग क्यों की जा रही है? इमरान खान साहब अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से बाहर नहीं निकले, वो वहां पर महसूर हैं। ये किसको कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है? ये पूरी एक साजिश हो रही है कि इमरान खान बाहर निकलेंगे और उस फायरिंग के नतीजे में इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा। ये जनाब खून की होली है क्योंकि रास्ते से हटाना सारा मकसद है। क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लग चुका है कि जो रिएक्शन गिरफ्तारी पर दिया, अगर धांधली करेंगे तो ये लोग, अभी तो उन्होंने सिर्फ कोर कमांडर हाउस को आग लगाई थी, फिर ये लोग उनके घरों में घुसकर इनको गिरबानों से पकड़ेंगे, इनकी जान के लिए वबाले जान बन जाएंगे। तो ये इस हालात है क्योंकि जो टेस्ट किया गया, जो सारा मामला था वो भी इंतहाई खराब है। और टेस्ट केस आपके सामने है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का नतीजा, ये लोग जो है वो एक दिन भी इमरान खान को जेल में नहीं रख पाए। और आपने देखा कि पूरी रियासती मशीनरी, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जिनको ताकत पर बड़ा नाज था कि हम जनाब ताकत के नशे में सरशार है, हम जो मर्जी पाकिस्तान में करते फिरे, हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो जनाब ये हालात जो हैं वो इस मुल्क की तारीख की नाजुक तरीन मोड़ पर खड़े हुए हैं। अब जो इतलात हैं जो हमने वहां पर देखा कि वहां पर फायरिंग हो रही है, पुलिस कहती है कि हम पर फायरिंग हो रही है, लेकिन पुलिस के एहलकार भी
सीधी सादी फायरिंग वहां पर कर रहे हैं। और जनाब इमरान खान साहब जो हैं जब उन्होंने पूछा कि जनाब मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे, तो पुलिस ने बताया कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, हमें कमात नहीं मिल रहा है, अभी रोड क्लियरेंस नहीं है, जब हमें रोड क्लियरेंस होगी तो हम आपको बाहर जाने देंगे। तो रोड क्लियरेंस की जा रही है, वहां पर शेलिंग की जा रही है। अब खान साहब की जान को खतरा है और जो जराए हैं वो भी बताते हैं कि ये जो पूरा माहौल क्रिएट किया गया है ये जनाब कुछ बड़ा होने लगा है। पूरे मुल्क में क्या होने लगा है, एमरजेंसी की तो सूरी तौर पर फैसला हो चुका है, अब उसका भी ऐलान हो सकता है, लेकिन मुल्क जो है उस मार्शल लॉ के दुराहे पर आकर खड़ा हो गया, जो ये सारे हालात पैदा किए जा रहे हैं। अब जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो तो अदालत के अंदर मौजूद हैं, रेंजर्स की सिक्योरिटी वहां पर हाईलाइट है और अगर हालात बेकाबू है तो फौरी तौर पर इस्लामाबाद का कंट्रोल पाक फौज के हवाले कर दिया जाएगा। पाक फौज को ऑलरेडी वहां पर तलब कर लिया गया है इस्लामाबाद के अंदर, तो ये हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं और एजेंसीज के हाथ से भी जो है गेम हाथ से निकल चुकी है। यहां पर सवालिया निशान है पाकिस्तान के DCI जो कि इमरान खान के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो यही लोग जो है इमरान खान की जान का एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब जनाब इमरान खान रियाज एंकर सीनियर सहाफी जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है सियालकोट एयरपोर्ट से और उनको गिरफ्तार करके पहले जनाब ये बताया गया कि उनको सियालकोट की जेल में 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया है और फिर उसके अगले दिन वो नोटिफिकेशन डीनोटिफाई किया जाता है और उनको नामालूम लोग जो हैं वो वहां से घसीटते हैं, वहां से जबरदस्ती जेल से निकाल कर उनको नामालूम जगह पर ले जाते हैं और उनको गायब कर दिया गया है। ये मेरे जराए बताते थे जब तक की खबरें थी। और अब से कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं इससे तकरीबन 10 मिनट पहले मेरी इमरान रियाज की अहलिया जो हैं उनसे ये टेलीफोनिक पर राब्ता हुआ, उनसे मैंने कुछ सवाल पूछे कि जनाब कहां पर मौजूद है, क्या सूरत हाल है। उन्होंने जनाब मुझे बड़ा वाज़ेह बताया कि रात 12 बजे के बाद हमें कुछ नहीं पता, इमरान रियाज से हमारा कोई राब्ता नहीं है, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने जनाब CCTV फुटेजेस मांग ली हैं कि दिखाएं हमें कब इमरान रियाज को गिरफ्तार जो है वो रिहा किया गया, क्योंकि जो लाहौर की पुलिस है जो बताया जा रहा है कि जनाब हमने तो इमरान रियाज को रिहा कर दिया है, हमारी जानब से कोई ऐसा मामला नहीं है। तो CCTV फुटेजेस मांगी गई हैं और इमरान रियाज की अहलिया जो है वो रो रही थी कि जनाब इनके भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैं अपने बंदे का इंतजार कर रही हूं, लेकिन इमरान रियाज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई लर्जाखेज है, उनको रास्ते से हटाने के लिए कोशिश हो रही है। और ये तो ऐसे लोग हैं, ये भेड़िए हैं, ये तो कतर करके कहेंगे जनाब हमने तो किया नहीं, हमारे पास तो बंदा मौजूद नहीं था, हमने सिर्फ गिरफ्तार किया, हमें जेल में डाल दिया, और ये मुकर जाएंगे। ऐसे भेड़िए हैं जो जनाब जिनको पाकिस्तान की इस वक्त साख जो है उन्होंने मुतासिर कर दी है। और इमरान रियाज के जो वकील है मियां अली इशफाक साहब, उन्होंने दावा किया कि इमरान रियाज खान को अगवा कर लिया गया है और इमरान रियाज की रिहाई की खबरें दुरुस्त नहीं है और सोशल मीडिया पर भी इमरान रियाज की बाजियाबी का मुतालबा जो है वो जोर पकड़ गया है। और तहम IG पंजाब ने अदालत ने बयान दिया कि इमरान रियाज को हम रिहा कर चुके हैं। और इस हवाले से जनाब ये बार बार बताया गया, पुलिस आज 6 बजे का टाइम था कि इमरान रियाज को 6 बजे अदालत के अंदर प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया। और इमरान रियाज की अहलिया बताती हैं, जो उनकी टीम है वो बताती है कि आप दुआ करें कि वो जिंदा सलामत हमें मिल जाए। ये जनाब उनके अल्फाज थे जो कि इंतहाई पाकिस्तान के लिए ख़राब हैं। और ये जो अपने लोग अपने मुहाफिज जो हैं वो हमारी जान के दुश्मन बन चुके हैं। किस तरह से जनाब हम सब लोगों के पीछे पड़ गए हैं, छापे मारे जा रहे हैं, रेड की जा रही है, उसको पकड़ लो उसको पकड़ लो, ये सारा मामला है। तो ये जनाब पाकिस्तान किस जाने की कोशिश हो रही है, हंसता बसता मुल्क जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तबाह कर दिया। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।